अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी हाँ, माहनामा आबकारी जो बाज़ौक़ मर्दों और बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है स्कूल टीचर्स के लिए तरक्की पाने का अनोखा फ़ार्मूला। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक अपनी रहमत का साया आप पर, आपके नस्लों और आपके साथियों पर हमेशा कायम व दायम रखें, आमीन। आप फरमाते हैं कि अपने तजर्बात अबकरी के लिए लिखे जाएँ। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि मैं पेशे के लिहाज से टीचर हूँ। 2010 में मुझे शहर के नंबर 1 स्कूल में मुलाजमत मिली, जिसमें गुजरांवाला और इसके गुर्दो नवाह के बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे नर्सरी क्लास दे दी गई। इसमें तकरीबन सारे बच्चे सेल्फ फाइनेंस पर आए हुए थे। वो क्लास रोने वाली क्लास के नाम से मशहूर थी। मैंने 1 माह तक एक सीनियर टीचर के साथ काम किया था। वो रोज़ाना बच्चों से दुआ करवाती, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ती और बच्चे भी इनका साथ देते। वो मई और जून की शदीद गर्मी वाले दिन थे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कमरे की खिड़की के बाहर दरख्त और पौधे हब्स के दिनों में भी झूमने लग जाते, कमरे की जाली के पर्दे हिलने लगते और लोड शेडिंग में भी ठंडी हवा के झोंके कमरे में न जाने कहाँ से आते थे। मुझे सितंबर में नर्सरी क्लास मिली। असल टीचर छुट्टी पर गई थी। पहले दिन मैं क्लास में गई। हर बच्चा रोने धोने में मसरूफ़ था। सेकंड हेड खुफिया तौर पर मेरी निगरानी कर रही थी। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी। मैंने तर्स के साथ दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। फिर मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और बच्चों को अपने पीछे पीछे पढ़ाया। फिर मेरा ये रोज़ का मामूल बन गया। क्लास में शऊर, ज़हानत, फ़हम, अदराक अल्लाह की तरफ से आ गया। वो बच्चे जो सिफारिश पर या पैसे देकर स्कूल में दाखिल होने में कामयाब हुए थे, बाकी 8 सेक्शनों से आगे निकल गए। सब हैरान थे। वालिदैन खुद आकर बताते थे कि हमारे बच्चे उर्दू और इंग्लिश के अल्फाज पढ़ने के काबिल हो गए हैं। इनकी लिखाई, इनके लिखने की रफ्तार बाकी सारी नर्सरी क्लासेस इस स्कूल में नर्सों के कुल 9 सेक्शन थे, इस वक्त से बेहतर हैं। ये राज था कि सुबह के वक्त 7 या 11 बार दुरूद रहीमी सब मिलकर पढ़ते। बाद में चूँकि काम जल्दी ख़त्म हो जाता था, जितनी बार पढ़ा जाता मैं बच्चों को दुरूद इब्राहिमी पढ़ा देती थी। स्कूल टीचर्स की दफ्तरी मुश्किलात का अनोखा हल निकल आया। मोहतरम हज़रत शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शादीशुदा खातून हूँ और अरसे दराज से टीचिंग के शोबे में वाबस्ता हूँ। आगाज़ में जिस स्कूल में टीचिंग के लिए जाती थी, वो घर से बहुत ज़्यादा मुसाफत पर था। शादी के बाद मैं और मेरे शौहर ने काफ़ी कोशिश की, जिसके बाद घर के पास ही मेरा ट्रांसफ़र हो गया। जिस स्कूल में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ की मैडम, जो कि स्कूल के ज़िम्मेदारान में से सबसे सीनियर थी, मेरे लिए किसी आजमाइश से कम ना थी। मेरी हर बात पर हरकत की नोट की जाती और इसमें गलतियाँ ढूंढी जाती। बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने ना दिया जाता था। मुझे मुख्तलिफ टीचर्स के ज़रिए पैगाम भी मिल चुका था कि मुझे निकालने का प्लान तैयार किया जा रहा है। एक दिन मुझे पैगाम पहुंचाया गया कि मुझे निकालने का पुख्ता आज़म कर लिया गया और जल्द मेरे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी होगी, जिसमें मुझे दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और जलील किया जाएगा। मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मैं बहुत परेशान हो गई और पैदल जब स्कूल की तरफ जा रही थी, तो दिल ही दिल में अल्लाह से फरियादी कर रही थी, जिसके दौरान मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए, क्योंकि मेरा ये मुक़द्दस शोबा मेरे घर को चलाने का एक बुनियादी ज़रिया भी था। मैं अल्लाह से मुसलसल इल्तिजाएं कर रही थी। किसी गाड़ी के हॉर्न की अचानक ज़ोर से आवाज़ आई तो मुझे होश आई। मैंने देखा मैं स्कूल से बहुत आगे निकल आई हूँ। जब मैं स्कूल पहुंची तो मेरी हालत नाकाबिले बयान थी। वहाँ एक मुखलिस टीचर ने मुझे इन मसाइल और उलझनों से निकलने के लिए सूरह कुरैश पढ़ने के लिए बताया। इन्होंने मुझे अपने मुशाहिदात भी बताए, जिससे सुनकर मेरे अंदर उम्मीद बंधी। मैंने इसी दिन से सूरह कुरैश को पागल होकर पढ़ना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा पढ़ा। सूरह कुरैश पढ़ते हुए मुझे चंद दिन ही गुजरे थे कि स्कूल का सारा माहौल ही बदल गया। स्कूल का तमाम स्टाफ मेरे हक में हो गया और हर कोई मेरे साथ बहुत शिफ़क़त से पेश आना शुरू हो गया। स्कूल की जो मैडम मेरे सख्त खिलाफ और मुझे निकालने के दर पर थी, इनका रवैया मेरे साथ बहुत मस्बत हो गया। मैं हैरान थी कि अल्लाह पाक ने इतनी जल्दी मुझे इस कुरानी वजीफ़े की तासीर अता फरमा दी। मैंने सूरह कुरैश को मज़ीद तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्कूल के सीनियर मैडम का रवैया मेरे साथ बहुत ज़्यादा दोस्ताना हो गया। स्कूल के काम में मुझसे मशवरा लेती हैं। यह अल्लाह के कलाम की बरकत है कि हालात और जो लोग मेरे मुखालिफ थे, मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, वो सब मेरे हक में हो गए। मेरे साथ इनका रवैया निहायत आज़ाना हो गया और मेरी ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी सूरह कुरैश की बरकत से बेहतरी आना शुरू हो गई। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।